क्या आप जानते हैं कि कुछ दरख्त सिर्फ साया नहीं देते बल्कि वो किसी का ठिकाना भी होते हैं। कराची के इलाके मलीर में एक ऐसा पुराना घर है जहां पीपल की जड़ें जमीन के अंदर नहीं बल्कि घर की दीवारों के अंदर किसी जहर की तरह फैली हुई हैं। कहते हैं रात के सन्नाटे में जब हवा रुक जाती है तब इस दरख्त के पत्ते खुद ब खुद हिलने लगते हैं और एक औरत की चीख पूरे लॉन में गूंजती है। आज की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, एक ऐसी दहशत है जो हमारे कैमरा ने खुद रिकॉर्ड की है। हमारे ऑफिस की सुबह शुरू हुई एक अजीब ईमेल से। नादिया ने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अहमद ये देखो, मलीर से ईमेल आई है। ईमेल का सब्जेक्ट था, मलीर के एक घर में पीपल के दरख्त से आवाजें आती हैं। मुझे लगता है आपको ये केस देखना चाहिए। मैंने ईमेल खोली तो एक शख्स ने लिखा था कि उनका पुराना घर मलीर में है जहां लॉन में एक बड़ा पीपल का दरख्त है। कहते हैं उस दरख्त के नीचे एक चुड़ैल का बसेरा है। घर में अब कोई नहीं रहता क्योंकि रात को दरवाजे खुद से बंद हो जाते हैं, आवाजें आती हैं और हवा में एक अजीब बदबू रहती है। वो कहते हैं कि पीपल के पत्ते हवा के बगैर हिलते हैं और कभी कभी एक सफेद साया दिखता है जो दरख्त से घर के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। नादिया ने कहा, पीपल के दरख्त ऐसी एक्टिविटीज के लिए काफी मशहूर हैं। अगर सच में कुछ है तो हमें जाके देखना चाहिए। मैंने कहा, मगर मलीर का वो एरिया बहुत पुराना है, वहां रात को कोई नहीं जाता। नादिया ने नोट्स लिखते हुए कहा, इसलिए तो हम जा रहे हैं। मेरी रिसर्च के मुताबिक पीपल की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। अगर कोई मखलूक इसके साथ जुड़ी हुई है तो वो सिर्फ दरख्त तक महदूद नहीं होगी। मैंने कहा, चलो फिर तैयारी करते हैं, आज हम मगरिब के बाद वहां पहुंचेंगे। शाम होते ही हम अपने ऑफिस से निकले और गाड़ी में बैठकर मलीर की तरफ रवाना हुए। जब हम उस पुराने इलाके में दाखिल हुए तो सब कुछ बदल गया। उस सड़क पे टूटे हुए घर थे, कुछ जगहों पे बिजली के खंभे भी टूटे पड़े थे। नादिया ने कहा, इस एरिया की आबादी बहुत कम हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से लोग इसलिए चले गए क्योंकि रात को अजीब वाकयात होते थे। मैंने गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी। रास्ता तंग था और दोनों तरफ पुराने दरख्तों की परछाइयां थीं। एक दो बार तो ऐसा लगा जैसे कोई हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहा हो, मगर पीछे सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। फिर हमें वो घर दिखा। मैंने गाड़ी रोकी और हमने उस घर की तरफ देखा। 2 मंजिला पुराना घर जिसका कलर उतरा हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई थीं, कुछ जगह से लकड़ी के फ्रेम्स बाहर लटक रहे थे। मगर जहां हमारी नजरें रुकी वो था लॉन के बीच में खड़ा वो पीपल का दरख्त। वो दरख्त इतना बड़ा था कि उसकी शाखें घर की दीवारों तक पहुंच गई थीं। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थी जैसे कोई नीचे से निकला हो। दरख्त का आधा हिस्सा घर की दीवार से चिपका हुआ था, जैसे उस दरख्त ने घर को पकड़ कर रखा हो। मैंने नादिया को देखा, उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी। मैंने कहा, चलो सबसे पहले बाहर चेक करते हैं, फिर अंदर जाएंगे। हम गाड़ी से उतरे। हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। मैंने ईएमएफ निकाला और दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं दरख्त के पास पहुंचा, एक ठंडक से मेरा सामना हुआ। मौसम तो गर्म था मगर यहाँ एक ठंडक का एहसास था। नादिया ने थर्मल रीडर स्क्रीन पर देखा तो दरख्त के नीचे कोई हीट सिग्नेचर नहीं थे, मगर ईएमएफ की रीडिंग बढ़ रही थी। मैं ईएमएफ डिटेक्टर को दरख्त के करीब ले गया। जैसे ही मैं जड़ों के पास पहुंचा, डिवाइस की बीप तेज होने लगी और स्क्रीन पे रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। नादिया ने कहा, यहाँ कुछ तो है, ईएमएफ की रीडिंग बहुत हाई हो रही है। मैंने ऊपर दरख्त की शाखों को देखा, कोई हरकत नहीं थी, मगर फिर अचानक बीच की एक शाख हल्की सी हिली, जबकि हवा नहीं चल रही थी। कोई और चीज थी जो उसे हिला रही थी। नादिया ने खामोशी से कहा, अहमद हम अंदर चलते हैं, लगता है जो भी यहाँ है वो सिर्फ दरख्त तक महदूद नहीं है। हमने घर के दरवाजे की तरफ देखा, वो आधा खुला हुआ था और अंदर से सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। मैं टॉर्च जलाते हुए अंदर दाखिल हुआ तो सामने ड्राइंग रूम था जो काफी बड़ा था। दीवारें नमी की वजह से गीली थीं और कलर जगह जगह से उतरा हुआ था। जमीन पर पुराने फर्नीचर के टुकड़े पड़े थे
एक टूटी हुई कुर्सी थी और छत पे एक पुराना पंखा लटका हुआ था, वो भी टूटा हुआ था। नादिया ने कहा, यहाँ भी ठंड का एहसास हो रहा है। मैंने अंदर भी ईएमएफ रीडिंग ली, मगर यहाँ रीडिंग थोड़ी कम थी। मैंने नादिया को कहा कि तुम कैमरा लगाओ, एक पीपल के दरख्त के नीचे, एक ड्राइंग रूम में और एक सहन में, और मैं मोशन सेंसर्स लगाता हूँ। नादिया ने बैग खोलते हुए नाइट विजन कैमरा निकाले। पहला कैमरा उसने दरख्त के ठीक नीचे जमीन पर रखा। दूसरा कैमरा उसने ड्राइंग रूम के कॉर्नर पे एक टेबल पर रख के सेट किया और तीसरा कैमरा उसने सहन के इंट्रेंस पे लगाया। मैंने मोशन सेंसर्स घर के अलग अलग हिस्सों में लगाते हुए कहा, अगर कोई भी हरकत होगी तो ये सेंसर्स अलर्ट करेंगे। नादिया और मैंने ड्राइंग रूम के बीच में खड़े होकर लैपटॉप और टैबलेट ऑन करके सारे कैमरास की लाइव रिकॉर्डिंग चेक करना शुरू की। टेम्परेचर अभी भी नॉर्मल से कम था और हवा में एक अजीब बदबू थी, जैसे कोई चीज सड़ गई हो। फिर अचानक एक हल्की सी आवाज आई, एक औरत के हंसने की आवाज, दूर से, जैसे लॉन से आ रही हो। हम रुक गए। नादिया ने हल्के से कहा, तुमने सुना? मैंने सर हिलाते हुए कहा, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? नादिया ने कहा कि हाँ, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हमने कुछ देर इंतजार किया, मगर आवाज दोबारा नहीं आई। हम अपनी जगह पे खड़े थे। नादिया लैपटॉप पे कैमरा को लाइव देख रही थी। स्क्रीन 3 हिस्सों में डिवाइड थी, पीपल का दरख्त वाला कैमरा, ड्राइंग रूम वाला कैमरा और सहन वाला कैमरा। अचानक नादिया ने कहा, ये क्या है? मैंने स्क्रीन पर देखा, उस दरख्त वाले कैमरे में कुछ हिला था। स्क्रीन के कॉर्नर में दरख्त के नीचे एक शैडो जैसा, मगर ये सिर्फ शैडो नहीं था, ये एक शेप थी, सफेद और किसी इंसान जैसी। नादिया ने कहा, वहां क्या है? मैंने वीडियो रिवाइंड किया तो वो शैडो पहले नहीं था। फिर अचानक 2 सेकंड के लिए स्क्रीन में आया, दरख्त के नीचे, थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर अचानक गायब हो गया। वो बिल्कुल साफ तो दिखाई नहीं दिया, मगर किसी औरत की बॉडी स्ट्रक्चर लग रही थी। नादिया ने कहा, ये कैमरा ग्लिच नहीं है, ये कोई एक्चुअल फिगर है जो कैमरा ने कैप्चर किया। नादिया ने खिड़की से बाहर देखा, मगर अब वहां कुछ नहीं था। मैंने कहा, हम वापस लॉन में जाते हैं। एक साथ हम बाहर निकले। टॉर्च की रोशनी में पीपल का दरख्त और भी डरावना लग रहा था। उसकी शाखें ऊपर से नीचे तक लटक रही थीं और जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। मैंने कैमरा की तरफ अपना टॉर्च पॉइंट करके दिखाया कि यहाँ पे थी वो शैडो। नादिया ने थर्मल डिवाइस ऑन करते हुए स्कैन करना शुरू किया। कोई हीट सिग्नेचर नहीं था, लेकिन अचानक थर्मल डिवाइस की स्क्रीन पे एक शेप बनी और फिर गायब हो गई। नादिया ने घबराते हुए कहा, ये क्या था? मैंने कहा, ऐसे अजीब रूहानी मखलूक कभी कभी थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए उनका टेम्परेचर लो होता है। मैंने ईएमएफ निकाला और जैसे ही मैं उसे दरख्त के पास लेके गया तो डिवाइस पागलों की तरह बीप करने लगी और रेड लाइट ब्लिंक होने लगी। ये बहुत ज्यादा हाई रीडिंग थी। मैंने कहा, यहाँ जरूर कोई मौजूद है। फिर अचानक हवा चली, मगर ये नॉर्मल हवा नहीं थी, ये ठंडी हवा थी और बिल्कुल हमारी तरफ आ रही थी, जैसे कोई हम पर फूंक रहा हो। पीपल के पत्ते भी जोर से हिलने लगे, लेकिन सिर्फ वो पत्ते जो हमारी तरफ थे। और फिर वो आवाज दोबारा आई, ये मेरा घर है। उस औरत की आवाज थोड़ी हल्की थी, मगर बहुत साफ थी और ये लॉन से नहीं आई थी। ये बिल्कुल हमारे कानों के पास से आ रही थी, जैसे कोई हमारे बिल्कुल पास खड़े होकर कह रहा हो। नादिया ने टैब की स्क्रीन देखते हुए कहा, ये देखो। टैब की स्क्रीन पे ड्राइंग रूम वाले कैमरे की फील्ड में वो शैडो धीरे धीरे अंदर जा रही थी और ड्राइंग रूम के बिल्कुल बीच तक आई और फिर वहीं रुक गई, बिल्कुल वहां जहां हम कुछ देर पहले खड़े थे। नादिया ने डरते हुए कहा, वो शैडो अभी अंदर है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। डर हमारी आंखों में था, मगर कोई भी भागना नहीं चाहता था, क्योंकि यही हमारा काम था। मैंने कहा, चलो वापस अंदर चलते हैं, मगर साथ रहेंगे। हमने अपनी टॉर्च ऑन की और ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगे। ड्राइंग रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने उसे हल्के से पूरा खोला तो अंदर सब कुछ वैसे ही था, मगर अब हवा बिल्कुल ठंडी हो गई थी। नादिया ने टैब की स्क्रीन देखी
तो वो शैडो अभी भी यहीं थी, स्क्रीन पे दिख रही थी मगर हमें नजर नहीं आ रही थी। मैंने ईएमएफ थोड़ा आगे किया तो अचानक ईएमएफ बहुत तेजी में बीप करने लगा। फिर अचानक घर की तमाम लाइट्स एक साथ खुलने और बंद होने लगीं, जबकि घर में पहले से ही बिजली नहीं थी। नादिया ने चिल्लाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। मैंने डरते हुए कहा, लगता है ये चीज अब आसपास की एनर्जी खींच रही है। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई, जाओ यहाँ से। वो आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा। ये उसी औरत की आवाज थी, मगर इस बार वो गुस्से में थी। और तभी दीवार से एक फ्रेम नीचे गिर गया और वो टूटी हुई चेयर खुद से खिसक कर हमारी तरफ आने लगी। मैंने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से सामान उठाओ और भागो यहाँ से। हमने फौरन अपने सामान उठाने शुरू किए। नादिया ने जाके कैमरा उठाए और मैंने लैपटॉप और मोशन सेंसर्स उठाए कि अचानक ड्राइंग रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया और हम अंदर फंस गए। नादिया ने चिल्लाते हुए कहा, दरवाजा तोड़ दो। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने और जोर लगाया तो दरवाजा खुला और हम लॉन में गिर पड़े। हमारे सामने पीपल का दरख्त था जो अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी शाखें हवा में बहुत तेजी से हिल रही थी और हवा सिर्फ उस दरख्त के आसपास थी, बाकी जगह बिल्कुल सन्नाटा था। पत्तों की आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई चीख रहा हो। मैंने चिल्लाते हुए कहा, फौरन गाड़ी की तरफ भागो। हम भागते हुए गाड़ी की तरफ गए, मगर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीपल के नीचे वो सफेद शैडो फिर से खड़ी थी और इस बार वो बिल्कुल साफ थी। लंबी, पतली और सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए थे, चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर दो आंखें थीं जो बिल्कुल लाल थीं और वो हमें ही देख रही थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, जल्दी बैठो। हम गाड़ी में बैठे। मैंने फौरन गाड़ी तेजी से उस घर से दूर निकाली और मैंने जब साइड मिरर में देखा तो वो शैडो अभी भी वहीं खड़ी थी और अपना हाथ हिला रही थी जैसे अलविदा कह रही हो। ऑफिस पहुंचकर हम कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर नादिया ने कहा, फुटेज चेक करते हैं। उसने लैपटॉप खोला और कैमरा की रिकॉर्डिंग्स प्ले की। पहले लॉन वाले कैमरे की फुटेज में वो शैडो बिल्कुल साफ थी। सफेद औरत का फिगर था जो पीपल के दरख्त के नीचे थी और वो हमारी तरफ देख रही थी। जब हम अंदर गए तो वो भी हमारे पीछे पीछे अंदर आई। फिर ड्राइंग रूम की फुटेज में वो शैडो बिल्कुल हमारे पास थी। जब हम लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे थे तो वो बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी थी। नादिया ने अपना हाथ मुंह पर रखते हुए कहा, ये हमारे इतने पास आ गई थी। और आखिर में सहन वाली फुटेज में जब हम भागे तो वो हमारे पीछे आ रही थी और दरवाजे तक आके रुक गई, मगर दरवाजे से बाहर नहीं निकली, जैसे उसे घर के अंदर कैद रखा गया हो। नादिया ने कहा, ये सिर्फ दरख्त में नहीं थी, ये घर के अंदर भी थी। शायद ये घर की या उस दरख्त की रखवाली कर रही है और जो भी यहाँ आता है उसे ये भगा देती है। मैंने लैपटॉप बंद किया और नादिया की तरफ देखते हुए कहा कि अब हम जानते हैं कि मलीर के उस घर में क्या था। तो दोस्तों, ये था हमारा तजुर्बा मलीर के उस घर का, जहां लॉन में था वो पीपल का दरख्त, एक पुराना दरख्त, एक पुरानी आत्मा और एक अजीब रिश्ता जिसे तोड़ना मुश्किल है। हमने उस रात बहुत कुछ देखा और जो हमारे कैमरा ने रिकॉर्ड किया, डिवाइसेस ने रीडिंग्स दी और हमारी अपनी आंखों ने देखा, वो जो लोग सिर्फ कहानियों में सुनाते हैं वो सब सच था। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स मुझे अगले एपिसोड के लिए रास्ता दिखाते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आप अपनी कोई हॉरर कहानी शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी की डिटेल्स भेजिए। आपकी कहानी अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकती है। मैं प्रॉपर क्रेडिट के साथ शेयर करूंगा। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।